हेलो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल्स पढ़ रहे थे उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। इन ए ट्राइंगल ABC, M and N are points on sides AB and AC respectively such that BM equal to CN. If angle B equal to angle C, then show that MN is parallel to BC. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक ट्राइंगल ABC में M और N पॉइंट्स हैं, साइड्स AB और AC रेस्पेक्टिवली हुए। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, ट्राइंगल ABC बना लिया, ABC। ठीक है, M और N किस पे पॉइंट है, साइड AB और AC पे पॉइंट्स हैं। इस तरीके से कि BM हमारा CN के बराबर है। BM हमारा किसके बराबर है, CN। BM हमारा CN के बराबर है, यानी कि BM हमारा किसके बराबर है, CN के बराबर है। ठीक है, इफ़ एंगल B इक्वल टू एंगल C, और एंगल B जो है हमारा वो एंगल C के बराबर है। ठीक है, एंगल B एंगल C के बराबर है, यानी कि एंगल ABC एंगल ACB के बराबर है। देन शो डेट MN इज़ पैरेलल टू BC, तो MN जो है वो BC के पैरेलल है, ये हमको शो करना है। तो इसको दिखा देगा, इसको शो कर देगा, ये एक ही तरीका है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि AM अपॉन MB, अगर AM अपॉन MB इक्वल टू AN अपॉन NC है तो क्या होता है, MN जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये लाने की कोशिश करेंगे, जब ये आ जाएगा तो इससे ही अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लाने के लिए क्या करना है, AM अपॉन MB। देखो, अब देखो क्या दे रखा है, एंगल B हमारा एंगल C के बराबर देगा, तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल C क्या है, गिवन है ये। अब जब एंगल B और एंगल C बराबर है तो इनके सामने वाली साइड ही बराबर होंगी, यानी कि AB AC के बराबर होगी, क्योंकि जो AB इक्वल टू AC, इट इम्प्लाइज दैट क्यों होंगी, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, जो साइड्स अपोजिट होती हैं इक्वल एंगल्स के, वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो AB अपॉन AC को मैंने क्या मान लिया, मान लो 1 मान लेते हैं, हो सकता है आगे काम आ जाए। ठीक है ना, या फिर जगह छोड़ देना 1 मानने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी, तो ये हो गया। अब BM हमें CN के बराबर दे रखा है, BM हमें CN के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब सीधा ये निकाल लेते हैं AM अपॉन MB। ठीक है, तो AM अपॉन MB, ठीक है, MB या BM कह लो, ये BM ही दे रखा है तो BM ही कह लो इसे। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें MB को BM नाम दे रखा है क्वेश्चन में, तो BM कह लेते हैं हम। ठीक है, MB के BM लिख लिया, और इसको हम निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, तो AM कितना है हमारा, AM को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB में से अगर मैं क्या घटा दूँ, ये BM घटा दूँ। ठीक है, AB में से BM घटा दूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा, ये ऊपर वाला। तो मैंने क्या कर दिया, AB में से क्या घटा दिया, AM घटा दिया। ठीक है, और नीचे क्या है, नीचे तो एक सेकेंड, AB में से BM घटा दिया, सॉरी, AB में से BM घटा दिया, और नीचे तो BM है ही। ठीक है, तो AM अपॉन BM मेरा क्या आ गया, AB माइनस, सही से लिख लेता हूँ, बस थोड़ा गंदा हो गया ये, AM अपॉन BM मेरा क्या आ गया, AB माइनस BM अपॉन BM आ गया। ठीक है, AB अपॉन ये आ गया। ठीक है, इसको दूसरा मान लो। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं, क्या ये वाली चीज़ निकाल लेते हैं, AN अपॉन NC। ठीक है, तो नाउ AN अपॉन NC निकाल लें हम, तो AN अपॉन NC क्या हो जाएगा, देखो AN को मैं क्या लिख सकता हूँ, AC में से क्या घटा दो, NC या फिर CN कह लो इसको, इसको CN कह लो, क्योंकि क्वेश्चन में CN नाम दे रखा है इसको। ठीक है, तो AN अपॉन CN हमारा क्या हो जाएगा, यार गलतियाँ बहुत हो रही हैं आज। नाउ AN अपॉन CN ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो AN को मैं कह सकता हूँ, AC में से मैंने क्या घटा दिया, AC में से CN घटा दिया। ठीक है, तो AC में से मैंने CN घटा दिया। ठीक है, AN को मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, AN को मैं ये बोलता हूँ, AC में से मैंने CN घटा दिया, तो AC और CN को CN ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो AC मेरा AB के बराबर है, कहाँ से, पहले से। ठीक है, तो मैंने क्या लिख लिया, AN अपॉन CN को मैंने क्या लिख लिया, AC की जगह मैंने AB लिख लिया, तो AB माइनस CN अपॉन CN। ठीक है, अब CN मेरा किसके बराबर है, CN मेरा BM के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैंने CN की जगह क्या लिख लिया, अगले स्टेप में CN की जगह मैंने लिख लिया क्या, BM, तो AB माइनस BM, और इधर भी CN की जगह मैंने क्या लिख लिया, BM लिख लिया। ठीक है, तो AN अपॉन CN मेरा क्या आ गया, ये आ गया, इसको मैंने तीसरा मान लिया। ठीक है, अब देखो AM अपॉन BM ये आ रहा है, AB माइनस BM अपॉन BM, और AN अपॉन CN भी आ रहा है, AB माइनस BM अपॉन BM, यानी दोनों एक ही चीज़ के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर हैं, तो लिख देंगे फ्रॉम 2 and 3 क्या हो जाएगा,
ए एन ये चीज़ और ये चीज़ बराबर हो जाएगी, ठीक है ना, यानी ए एम अपॉन बी एम इक्वल टू ए एन अपॉन सी एन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम एन हमारा, देखो ये तो करना था, ए एम अपॉन एम बी अगर ए एन अपॉन एन सी के बराबर हो जाए तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा के ये प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर दिया हमने, फिर एम एन हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बी सी, आगे लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब एम एन हमारा बी सी के प्रूफ करना था, वही प्रूफ हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, बड़ा ही अच्छा सवाल है। ए ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी लाई मतलब हैं ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, मतलब कोई बी सी के सेम साइड पे हैं, मतलब या तो ऐसा हो सकता है आपका, देखो अगर मैंने बी सी बना दी, बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी बनेगी, ए पॉइंट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट कोई क्या है, और ट्रायंगल डी बी सी तो कोई डी बना है, तो एक या तो डी पॉइंट इधर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा अलग क्या हो जाएंगे, ये सेम साइड पे नहीं होंगे, अपोजिट साइड पे हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी बी सी, लेकिन दोनों सेम साइड पे, मतलब डी पॉइंट भी यहाँ पे है, ठीक है, ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। तो ये यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से है कुछ, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन बी सी, कोई पॉइंट पी है बी सी पे, इससे हमने क्या किया है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी और पी आर पैरेलल टू बी डी आर ड्रॉन। पी क्यू को पैरेलल टू ए बी बना दिया गया है, ए बी के पैरेलल पी क्यू बना दी गई है, ठीक है, और क्यू बना दी गई है। आगे लिखा है मीटिंग ए सी एट क्यू, अच्छा क्यू कहाँ पे है, ए सी पर है, ठीक है। तो पी क्यू को किसके पैरेलल बना दिया गया है, देखो फिर से अच्छे से फिगर बना लेता हूँ मैं थोड़ा, एक ट्रायंगल ये बना लेते हैं, ठीक है। ये बी सी तो है ये ए हो गया, ये मान लो डी हो गया, पी क्यू को बनाया गया पैरेलल, क्यू आपका ए सी पे है, ठीक है। तो क्यू कहाँ पे है, और ए बी के पैरेलल बना दिया गया, पी किस कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका ये बना दिया गया है, ठीक है, पी और क्यू, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। पी क्यू को ए बी के पैरेलल बना दिया गया है और पी आर को बी डी के पैरेलल बना दिया गया है। पी आर को, ये फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पी आर को फिगर सही बन जाएगा, सवाल हो जाएगा। पी आर को बी डी के पैरेलल बना गया कि जहाँ पे एयर किस पे है, सी डी एट आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना, मीटिंग ए सी एट क्यू और सी डी एट आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो पी आर को बी डी के पैरेलल बना गया जो कि सी डी को आर में जाके मिल रहा है, ठीक है। तो पी आर कहीं पॉइंट यहाँ पे है और वो किसके पैरेलल है, पी आर सी डी के, ठीक है। तो पी आर सी डी के पैरेलल है, यानी कि कुछ ऐसे यहाँ आएगा, ठीक है, पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो यहाँ कहीं आएगा, तो पी आर हो गया हमारा बी डी के पैरेलल, ठीक है। प्रूव डेट क्यू आर इज पैरेलल टू ए डी, ये क्यू और आर को मिलाने वाली लाइन है, ये किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करनी है, ठीक है। किसके पैरेलल है, ए डी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करनी है। तो पहले रफ में सॉल्व करके देख लेते हैं, पहले क्या दिया क्या हुआ है हमें, पहले तो ये लिख लेंगे गिवन, ठीक है। गिवन क्या है, यही सब ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी, ठीक है, यही सब, ठीक है। और फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन बी सी पी क्यू इज पैरेलल टू बी टी ए बी एंड पी आर डी बी, यहाँ तक लिख देना पड़ेगा आपको गिवन में, ठीक है ना। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में ये लिख लेंगे, टू प्रूफ में क्यू आर इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है। तो दिया क्या हुआ, पी क्यू पैरेलल टू ए बी दे रहा हुआ है, पी क्यू के साथ अभी रफ में सॉल्व कर रहे हैं, करके देख रहे हैं कैसे होगा सवाल। पी क्यू क्या है, ए बी के पैरेलल है, तो पी क्यू जब ए बी के पैरेलल है तो इसमें भी थेल्स थ्योरम लगा देते हैं, तो सी पी अपॉन पी वी, सी पी अपॉन पी वी, सी पी अपॉन पी वी और क्यू, यानी कि सी क्यू अपॉन क्यू है, ये हमारा सी क्यू अपॉन क्यू है हो जाएगा, आगे लिख देंगे जब करेंगे सवाल बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है। और क्या दे रखा है, पी आर बी डी के पैरेलल है, पी आर बी डी के पैरेलल है, तो यहाँ से भी थेल्स, यहाँ से और यहाँ से भी हमारी थेल्स थ्योरम लग जाएगी, तो वो क्या कहेगी थेल्स थ्योरम, ये कुछ नहीं होगा, ठीक है। पी आर बी डी के पैरेलल है, तो पी आर बी डी के पैरेलल, तो सी पी अपॉन पी बी, सी पी अपॉन पी बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा, सी आर अपॉन आर डी, सी आर अपॉन आर डी, आगे लिख देंगे इसके भी फ्रॉम थेल्स थ्योरम, ठीक है, इसके आगे भी लिख दें। अब देखो सी पी अपॉन पी बी सी क्यू अपॉन क्यू के बराबर है और सी पी अपॉन पी बी सी आर अपॉन आर डी के भी बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सी क्यू अपॉन क्यू है ये और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इन दोनों से क्या आ जाएगा, इनको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, तो हमारा सी क्यू अपॉन क्यू है, हमारा क्या आ जाएगा, सी आर अपॉन आर डी, ठीक है, ये इसके और आ गया। अब देखो, अब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लग जाएगा, सी क्यू अपॉन क्यू है इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी है,
ठीक है, ध्यान से दो, देखो सी क्यू अपॉन क्यू ए इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, यानी कि क्यू और आर सी ए और सी डी को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि क्यू आर हमारा ए डी के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू आर हमारा ए डी के पैरेलल आ जाएगा। आगे लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब लैंग्वेज के साथ कर लेंगे, और क्या, लैंग्वेज में कुछ नहीं है। इन ट्राइंगल पी क्यू किस में था, पी क्यू पैरेलल ए बी के ट्राइंगल ए बी सी में था, तो ट्राइंगल ए बी सी में कर देंगे, फिर इसमें लिख देंगे ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, एक की लैंग्वेज लिख के दिखा देता हूँ, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू इज़ पैरेलल टू ए बी है, ये क्या है, गिवन है हमारा। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी गिवन है, तो इसका मतलब सी पी अपॉन पी बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए है। ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम लिख देंगे आगे, थ्योरम, और ये क्या है, इसको पहला मान लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को पहला मान लेंगे, या तो यहाँ कर दो या ऐसे कर दो, तो इससे थोड़ा सही रहेगा। इसको पहली इक्वेशन मान लेंगे, पहला वो मान लेंगे। ठीक है, और अब क्या है, ऐसे ही इसका लिख लेंगे पी आर इज पैरेलल टू बी डी, तो पी आर कौन से ट्राइंगल में आ जाएगा, पी आर हमारा बी डी के पैरेलल है, तो ये ट्राइंगल डी बी सी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लिख लेना इन ट्राइंगल डी बी सी, पी आर हमारा बी डी के पैरेलल है, यहाँ पे लिख देता हूँ इन ट्राइंगल डी बी सी। ठीक है, आगे रीज़न लिख देना बाई थेल्स थ्योरम। ठीक है, बाई थेल्स थ्योरम, और इसलिए ये ऐसे हो जाएगा हमारा, सॉरी वो तो इसके आगे आएगा बाई रीज़न, बाई ये इसके आगे रीज़न आएगा गिवन। ठीक है, जैसे ये लिखा था अभी गिवन। ठीक है, इसके आगे आ जाएगा पी आर पैरेलल टू बी डी है, गिवन है ये, और ये इसलिए ये हो जाएगा हमारा ये बाई थेल्स थ्योरम, इसको फिर 2 मान लेंगे। ठीक है, फिर 1 और 2 से क्या आ जाएगा, ये आपका बराबर आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 इसके ऊपर लिख लेंगे, तो ये आपका बराबर आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, तो लैंग्वेज तो बहुत आसान है। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ थी वो बस ये थी कि ये फिगर बनाना थोड़ा हार्ड था, क्वेश्चन पढ़ के फिगर बना लेना, वही सबसे मेन चीज़ थी इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इज बाइसेक्टेड एट डी एंड ओ, एंड डी एंड ओ, ऐसे दो ही पढ़ना है। ठीक है, डी एंड ओ, क्योंकि दो जगह बाइसेक्ट तो नहीं सकती, तो डी यहाँ तक खत्म हो गया, एंड ओ इज एनी पॉइंट ऑन ए डी। ठीक है, साइड बी सी जो ट्राइंगल ए बी सी की है वो क्या है, वो बाइसेक्टेड हो रही है डी पे। ठीक है ना, तो पहले ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी आप स्केल से बना लेना अच्छे तरीके से। ठीक है, ए बी सी ये कहीं बीच में बाइसेक्टेड हो रही है डी पे। ठीक है, और एंड ओ इज़ एनी पॉइंट ऑन ए डी, और ए डी पे कोई पॉइंट क्या है, ओ है, तो मैंने ये ए डी बना ली और कोई पॉइंट ओ बना लिया। ठीक है, ये ओ नाम नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, ऑन ए डी ओ लिखने देंगे, अभी कुछ और बनेगा तो फिर वो कट जाएगा, इसलिए नाम नहीं दिया मैंने। बी ओ एंड सी ओ प्रोड्यूस्ड मीट ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। अब बी ओ और सी ओ को बनाया जा रहा है, तो बी ओ, ठीक है, ये ओ है हमारा। ठीक है, छोटा सा नाम लिख लेते हैं, चलो ओ लिख ही लेते हैं, बी ओ। ठीक है, तो ये बी ओ है और ये हमारा सी ओ है। ठीक है, अब बी ओ एंड सी ओ प्रोड्यूस्ड, इनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, और वो जाके मिल रही है मीट ए सी एंड ए बी एट ई एंड एफ। तो ए सी में मिल रही है ई में, तो ए सी में बी ओ जाके मिल रहा है कहाँ पे, ई में जाके मिल रहा है, जब इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब आगे बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे ई में जाके मिल रहा है। ऐसे ही सी ओ जाके कहाँ मिल रहा है, एफ में जाके मिल रहा है। ठीक है, जब इसको बढ़ाया जा रहा है तो ये कहाँ जाके मिल रहा है, कहीं एफ में जाके मिल रहा है। ठीक है, एंड ए डी इज प्रोड्यूस टू एक्स सो डैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ओ एक्स। ठीक है, और ए डी को क्या बढ़ाया जा रहा है, ए डी को एक्स तक बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ए डी लिखा हुआ है, मतलब डी के आगे से बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ए डी को एक्स तक बढ़ाया जा रहा है, ए डी को एक्स तक बढ़ाया जा रहा है, सच डैट, सो डैट, इस तरीके से कि डी क्या बन गया, मिड पॉइंट बन गया किसका, ओ एक्स का। अच्छा सॉरी, तो यहीं तक आएगा, सॉरी नीचे तक नहीं आएगा, ओ एक्स। ठीक है, तो ए डी को जो है, ए डी को जो है एक्स तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कि जो और डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बन जाए ओ एक्स का, मतलब डी जो है वो बीचों बीच में आ जाए ओ एक्स के। ठीक है ना, मतलब जितना ओ डी है उतना ही डी एक्स हो जाए, तो उतना ही बढ़ाना है आपको। जब आप फिगर बनाएंगे कि वो एक्स को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ा देना यहाँ तक कहीं तक। ठीक है, इतना ही लंबा बढ़ाना है कि ओ डी के बराबर ही आए, ये ओ डी और डी एक्स बराबर हो। ठीक है ना, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया तो मैंने काट दिया। ठीक है, तो ये आपकी फिगर बन गई। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए और रेशियो ए एक्स इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए बी है। ए और रेशियो ए एक्स यहाँ तक का रेशियो वो क्या है, ए एफ रेशियो ए बी, ए एफ रेशियो ए बी है। ठीक है, और प्रूव करना है कि ई एफ जो है वो पैरेलल टू बी सी है, तो ई एफ को मुझे किसके पैरेलल प्रूफ करना है, बी सी के पैरेलल। ठीक है, ई एफ को बी सी के पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है, दो चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो चीज़ दे रखी है उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको देख लेते हैं, रफ में लिख लेते हैं। तो पहले तो हमको क्या लिखा हुआ है, डी पॉइंट पे बाइसेक्टेड हो रही है।
ठीक है, ये डी पॉइंट पे बाइसेक्टेड हो रही है। और डी किसका मिड पॉइंट है, डी ओ एक्स का ही मिड पॉइंट है, डी किसका ही मिड पॉइंट है, ओ एक्स का ही मिड पॉइंट है। ठीक है, यानी कि डी किसका मिड पॉइंट है, इसका बी सी का मिड पॉइंट है, यानी कि बी डी इक्वल टू क्या है, डी सी। ये बात तो पक्की है क्योंकि डी किसका है, इसका मिड पॉइंट है। और यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, बी डी अपॉन डी सी, ये कितना आ जाएगा, 1 के बराबर लिख लो इसको। ठीक है, इसी तरीके से ओ डी ओ एक्स डी एक्स के बराबर है, ओ डी मेरा डी एक्स के बराबर है, तो यहाँ से ओ डी अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, डी एक्स को उधर नीचे लिया, ये भी बना जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये बना जाएगा। देखो ये सवाल काफ़ी अलग टाइप का सवाल है, इसको आपको एक तरीके से याद करना पड़ेगा। इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, जैसे ये कंस्ट्रक्शन वाले सवाल होते हैं, इनको थोड़ा याद ही करना पड़ता है। ये कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्स को सी से मिला दो, एक्स को क्या करो, सी से मिला दो, और बी को एक्स से मिला दो। ठीक है, ठीक है, ये किसी काम का नहीं, बी डी अपॉन डी सी गलत लिख लिया। ठीक है, केवल ये काम आएगा, बी डी डी सी के बराबर है और ओ डी डी एक्स के बराबर है। ठीक है, देखो अब देखो ये बी को एक्स से मिला दिया, एक्स को सी से मिला दिया। अब देखो बी डी इक्वल टू डी सी है, बी डी क्या है, डी सी के बराबर है, बी डी डी सी के बराबर है, और ओ डी डी एक्स के बराबर है, ओ डी डी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आपने याद होगा कि पैरेललोग्राम की क्या खासियत होती है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब जहाँ काटते हैं वो पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट होता है दोनों का। मतलब ये पॉइंट इसका भी मिड पॉइंट होता है, अगर ये ए बी सी डी पैरेललोग्राम है कोई, तो ये वाला पॉइंट अगर मान लो कुछ है एम, तो एम किसका, ए सी का भी मिड पॉइंट होगा, और एम जो है वो बी डी का ही मिड पॉइंट होगा। यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी। अब ये डी जो है ये बी सी का ही मिड पॉइंट है, और डी जो है ये ओ एक्स का भी मिड पॉइंट है। ठीक है, दोनों के बीच में है ये। ठीक है, इसलिए अगर मैं ओ एक्स और बी सी को क्या समझूँ, डायगोनल्स के क्या समझूँ, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स समझूँ, तो मेरा ओ बी एक्स सी ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओ बी एक्स सी मेरा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, ओ बी एक्स सी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि इन दोनों की मदद से, कि इससे कि ये प्रूफ हो जाएगा कि मेरा जो क्वाड्रिलेटरल ओ बी एक्स सी ये क्या है, इज़ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब ये ओ बी एक्स सी जब एक पैरेललोग्राम हो गया तो इसका सी ओ वो एक्स बी के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो सी ओ जो होगा वो पैरेलल होगा क्या, एक्स बी के। ठीक है, और क्या होगा, और देखो एक्स सी या फिर बी ओ एक्स सी के पैरेलल होगा, बी ओ पैरेलल होगा एक्स सी के पैरेलल होगा। ठीक है, बी ओ एक्स सी के पैरेलल होगा। अब सी ओ एक्स बी के पैरेलल है और बी ओ एक्स सी के पैरेलल है। ठीक है, अब देखो सी ओ को आगे बढ़ा के ओ एफ तक ले जाया गया है, यानी कि सी ओ अगर पैरेलल है एक्स बी के तो सीधा मतलब है भाई सी ओ को ही तो आगे बढ़ा के एफ तक ले जाया गया है, मतलब सी ओ और ओ एफ एक ही लाइन में, मतलब तो इसका मतलब ओ एफ भी पैरेलल होगा एक्स बी के। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ओ एफ पैरेलल होगा हमारा एक्स बी के। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से आ जाएगा कि ओ ई हमारा पैरेलल होगा एक्स सी के, क्योंकि बी ओ को ही बढ़ा के आगे ओ ई तक ले जाया गया, तो ओ ई हमारा पैरेलल होगा एक्स सी के। इससे क्या आ जाएगा, ओ ई हमारा क्या होगा, एक्स सी के पैरेलल होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। तो देखो अब देखो ओ एफ पैरेलल है एक्स बी के, ओ एफ पैरेलल है एक्स बी के, तो आप ट्राइंगल ए बी एक्स देखो, इसमें ओ एफ पैरेलल है एक्स बी के, तो इसमें आप थेरेस थ्योरम लगा दोगे, तो ए एफ अपॉन एफ बी यहाँ से आ जाएगा, ए एफ अपॉन एफ बी वो बराबर हो जाएगा ए ओ अपॉन ओ एक्स। किसके बराबर हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ एक्स। ठीक है, ये देखो हमें पहली चीज़ प्रूफ करनी थी, देखो यही प्रूफ करनी थी कि ए ओ अपॉन एक्स ए एक्स इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी। ठीक है, यानी कि ए ओ अपॉन, बस ये इस साइड लिखा हुआ है और ये उस साइड लिखा हुआ है, तो ए ओ अपॉन ओ एक्स इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ बी। पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही इससे आ जाएगा ओ ई पैरेलल टू एक्स सी, तो हम ट्राइंगल कौन सा देखेंगे, ये सब लैंग्वेज के साथ आपको लिखना पड़ेगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ मोटा आपको। ठीक है ना, ओ ई किसके पैरेलल है, देखो एक्स सी के पैरेलल है, तो ट्राइंगल ए एक्स सी में, ट्राइंगल ए एक्स सी में फिर से थेरेस थ्योरम लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ एक्स वो ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ एक्स वो किसके बराबर हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से थेरेस थ्योरम लगा दी। अब देखो यहाँ से देखो ए एफ अपॉन एफ बी ए ओ अपॉन ओ एक्स के बराबर है, और ए ओ अपॉन ओ एक्स ये जो है इस चीज़ के बराबर है, और ये वाली चीज़
यहाँ पे इस चीज़ के बराबर है, यानी कि ये और ये आपस में बराबर है, यानी कि इन दोनों से क्या आ जाएगा, इसको अगर 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो फ्रॉम 1 and 2 लिख देना आप जब लैंग्वेज के साथ करो। तो AF अपॉन FB हमारा किसके बराबर आ जाएगा, AE अपॉन EC के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब AF अपॉन FB, अब देखो AF अपॉन FB वो आ गया AE अपॉन EC, यानी कि F और E पॉइंट AB और AC को किस बराबर रेशियो में काट रहे हैं, यानी कि FE जो होगा वो BC का पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, FE हमारा क्या होगा, FE या उसमें एग्जाम में क्वेश्चन में EF लिखा हुआ, जो कि गलत लिखा हुआ है, मैंने तो क्वेश्चन ये बता रहा है, वैसे यहाँ पे FE होना चाहिए था, लेकिन चलो आपने EF लिखा तो आप भी EF लिख दो, अब लिखा है तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है। इसमें लिखने का तरीका यही हो जाए, जैसे कि FE हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो इधर को भी BC इधर जाएंगे, BC, ठीक है ना। EF लिखेंगे तो CB लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा था मैं लिख दिया EF, इसलिए EF हमारा क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC हो जाएगा, ठीक है। ये हेंस प्रूव्ड, ये हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो लैंग्वेज के साथ आपको करना पड़ेगा, पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि क्वाड्रिलेटरल पहले तो एक कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जॉइन BX एंड CX, क्या लिखेंगे, जॉइन BX एंड CX, जॉइन BX एंड CX, ठीक है, ऐसे लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उसके बाद ये प्रूफ कर देंगे कि OBXC एक पैरेललोग्राम है, उससे ये आ जाएंगे, उससे हम थेल्स थ्योरम लगा के ये प्रूफ कर देंगे, जिसमें से जो पहला ये प्रूफ करेंगे, ये तो हमको पहला सवाल का पहला पार्ट था, ये प्रूफ हो गया। और उसके बाद इन दोनों से ये चीज़ आ जाएगी और इनसे कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगा के ये चीज़ आ जाएगी, जो कि सवाल का सेकेंड पार्ट था, CF पैरेलल टू BC, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ABCD इज़ ए पैरेललोग्राम इन विच P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ABCD पैरेललोग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, तो थोड़ा बड़ा ही बना लिया मैंने, ठीक है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। आप चाहो तो ये फिगर पहले एक रफ में बना के देख सकते हो अलग से, ठीक है ना, जिससे कि गलत ना हो फेयर बनाने में, ठीक है, ठीक है। इन विच P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC, P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, DC का, DC के बीचों बीच में है, ठीक है। ये तो करीब, ठीक है, चलो यहीं बन गया, कोई बात नहीं। एंड Q इज़ ए पॉइंट ऑन AC, और Q क्या है, पॉइंट ऑन AC है, ठीक है। तो मतलब AC को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने AC को मिला दिया, ये AC को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब Q क्या है, Q इज़ ए पॉइंट ऑन AC, Q AC पे मिड पॉइंट है, सच डैट CQ इक्वल टू 1/4 AC, ठीक है। किस तरीके से कि CQ जो हो जाएगा वो AC का चौथाई हिस्सा है, 1/4 AC है। मतलब अगर मैं AC के 4 हिस्से कर लूँ, मतलब अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, जैसे बीचों बीच में इसके AC का क्या हो जाएगा, करीब करीब यहाँ काटेगा, तो इसके 4 करीब यहाँ है, ठीक है। ये आधा हिस्सा हो गया, आधे का फिर आधा कितना, चौथाई हिस्सा हो गया। तो Q पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ठीक है ना, ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो ये Q पॉइंट है इस तरीके से कि CQ हमारा क्या हो गया, वो 1/4 AC है, ठीक है। इफ़ PQ प्रोड्यूस्ड मीट्स BC एट R, अच्छा PQ को मिला के वो प्रोड्यूस किया है और BC को कहीं R में जाके मिल रही है, ठीक है। तो PQ को मिला दिया और आगे प्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है, ठीक है, आगे प्रोड्यूस कर दिया हमने और कहाँ मिला दिया, BC पे कहाँ मिल रही है, R पे जाके, ठीक है। ये बोल रहा है वो, प्रूव डैट R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, आपको प्रूव करना है कि ये R है, ये BC का मिड पॉइंट है, BC का क्या है, मिड पॉइंट है। सबसे पहले तो गिवन लिख लेंगे, गिवन तो आप लिख लेना, ठीक है ना, क्या है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है ना, लिख दूँ गिवन क्या, ए पैरेललोग्राम, फिर लिखना ABCD इन विच P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ DC एंड Q इज़ ए पॉइंट ऑन AC सच डैट, ये पूरा यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। पहले लिखना ए पैरेललोग्राम, उसके बाद लिख देना ABCD, इज़ मत लिखना, सीधे लिखना ए पैरेललोग्राम फिर ABCD, फिर लिखना इन विच P इज़ द मिड पॉइंट, सब कुछ यहाँ तक लिख देना AC तक, ठीक है ना, ठीक है। और फिर लिखना यहाँ से इफ़ मत लिखना, ये इफ़ मत लिखना, फिर लिखना PQ प्रोड्यूस मीट्स BC एट R, ठीक है ना, बस इतना यहाँ तक, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद टू प्रूव में क्या लिखना है, टू प्रूव में आपको लिखना है R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक कंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है ना, इसमें एक कंस्ट्रक्शन देखो, आपको क्या दे रखा है, P दे रखा है CD का मिड पॉइंट, ठीक है ना, P किसका, CD का मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। और Q क्या है, Q है वो 1/4 AC है, मतलब चौथाई, इसका मतलब इधर इसका चौथाई हिस्सा है अगर AC का, ठीक है। देखो CP अपॉन PD क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। CP जो है वो PD के बराबर होगा, ठीक है। CP क्या होगा, PD के बराबर होगा, ठीक है। CP हमारा PD के बराबर होगा, तो CP अपॉन PD क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो, अब इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करूँगा मैं, B और D को मिला दूंगा, ठीक है, B और D को मिला दूंगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन होगा इसमें, ठीक है।
ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिख लेना जॉइन बी डी, ठीक है, जॉइन बी डी। अब मैं सीधा प्रूफ करता हूँ, देखो प्रूफ को देखो आप, पहले ट्राइंगल आप ये ले लो। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में कहना जॉइन बी डी सच दैट इट इंटरसेक्ट सी ए सी एट किसी एम पे काट रही है, मान लो किसी एम पॉइंट पे काट रही है, ठीक है, ठीक है। तो जॉइन कंस्ट्रक्शन में लिख लेना जॉइन बी डी सच दैट बी डी इंटरसेक्ट क्या, बाइसेक्ट करती है ना, डायगोनल्स तो बाइसेक्ट करते हैं पैराडोग्राम के, तो बी डी बाइसेक्ट्स ए सी एट एम, ठीक है, ये लिखना कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। अब प्रूफ में देखो ट्राइंगल सी डी एम, अब ये एम क्या है, बाइसेक्शन पॉइंट है, ए सी और डी बी क्या है, पैरेललोग्राम के बाइसेक्टर है, तो एम क्या है, बाइसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे मिड पॉइंट है, मतलब एम इसका भी मिड पॉइंट है एसी का, और एम जो है इसका बी डी कह लो या डी बी कह लो, इसका भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो पहले ट्राइंगल देख लेते हैं सी डी एम, ठीक है, इन ट्राइंगल सी डी एम, इसमें क्या है, देखो सी पी अपॉन पी डी, सी पी जो है वो पी डी के बराबर है, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा सी पी अपॉन पी डी वो मेरा 1 के बराबर हो गया, इसको मैंने मान लिया पहला, ठीक है। देखो अब मुझे क्या निकालना है, सी क्यू, अब मैं निकालूंगा इसमें सी क्यू और क्यू एम का रेशियो, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, सी क्यू और अपन क्यू एम का रेशियो निकालूंगा, ठीक है। अभी मैंने सी पी और पी डी का रेशियो निकाल लिया, सी पी और पी डी का, मैं कुल मिला के ये प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि पी क्यू जो है वो डी एम के पैरेलल प्रूफ हो जाए, तो ये सवाल एक तरीके से हो गया, पी क्यू क्या हो जाए, डी एम के पैरेलल प्रूफ हो जाए, वो हो सकता है थेल्स के कन्वर्स से, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो सी पी अपॉन पी डी इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो और सी क्यू अपॉन क्यू एम और मेरा 1 के बराबर आ जाए, तो सी पी अपॉन पी डी सी क्यू अपॉन क्यू एम के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ से पी क्यू मेरा डी एम के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सी क्यू अपॉन क्यू एम निकाल लेते हैं, ठीक है, सी क्यू अपॉन क्यू एम ये है, उसी को निकालने के चक्कर में थोड़ा ये गलत हो गया। तो सी क्यू अपॉन क्यू एम मेरा क्या हो जाएगा, देखो सी क्यू मेरा पहले से दे रखा है क्वेश्चन में, क्या 1/4 ए सी दे रखा है, सी क्यू क्या दे रखा है, 1/4 ए सी दे रखा है, तो उसको बाद में रख देंगे, ठीक है, चलिए अभी रख ही देते हैं, 1/4 ए सी क्या 1/4 ए सी दे रखा है, ठीक है। और क्यू एम क्या हो जाएगा मेरा, देखो क्यू एम क्या हो जाएगा, सी एम माइनस सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू एम हो जाएगा सी एम माइनस सी क्यू हो जाएगा, ठीक है। या फिर अभी मत रखो यार, इसको सी क्यू ही रहने दो, एक साथ रखेंगे, सी क्यू अपॉन सी एम, मैंने खाली क्यू एम की जगह क्या रख दिया, सी एम माइनस सी क्यू रख दिया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या किया, सी क्यू की जगह मैंने क्या रख दिया, 1/4 ए सी रख दिया, ठीक है। तो सी एम माइनस 1/4 ए सी, आगे लिख देंगे गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन सी क्यू मेरा क्या है 1/4 ए सी है, ठीक है, इसलिए मैंने सी क्यू की जगह क्या रख दिया 1/4 ए सी रख दिया, ठीक है। अब देखो सी एम मेरा क्या है, सी एम जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, तो सी एम मेरा क्या हो जाएगा, आधा, सी एम जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा ए सी का, ठीक है। तो सी एम मेरा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ए सी का, तो सी एम की जगह क्या रख दूंगा अगले स्टेप में, सी एम की जगह मैं रख दूंगा 1/2, देखो 1/4, इसको तो ऊपर तो 1/4 ए सी रहेगा, नीचे मैंने सी एम की जगह रख दूंगा 1/2 ए सी और नीचे 1/4 ए सी, ठीक है। लिख देंगे क्यों, क्योंकि सी एम जो होगा हमारा, सिंस सी एम जो होगा वो ऐसे में देखो, सिंस एम इज़ द मिड पॉइंट, एम क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए सी, देयरफॉर सी एम जो होगा वो 1/2 ए सी हो जाएगा, ठीक है। ये रीज़न लिख देंगे आगे, ठीक है। अब देखो ए सी सब नीचे सब जगह ए सी से, सब जगह से ए सी कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से ए सी कॉमन ले लिया, तो ए सी ऊपर से तो ए सी को लेना ही गया कॉमन, ए सी लिखा हुआ है, नीचे से ए सी कॉमन ले लिया मैंने बाहर, ठीक है। जैसे एक्स कॉमन लेते हैं ऐसे ए सी कॉमन ले लिया, तो 1/2 माइनस 1/4 अंदर रह जाएगा, ठीक है, ए सी से ए सी कटेगा, ठीक है। तो इक्वल टू 1/4 और डिवाइड बाई नीचे 1/2 में से 1/4 गया तो कितना बचा, 1/4 ही बचेगा, तो 1/4 से 1/4 कट गया, तो ये मेरा 1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, सी क्यू अपॉन क्यू एम मेरा क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। इसको मैंने मान लिया क्या, इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है। अब आप देखो सी पी अपॉन पी डी 1 आ गया और सी क्यू अपॉन क्यू एम भी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो 1 और 2 से देखो, ध्यान से देखो, 1 और 2 से मेरा क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन पी डी सी क्यू अपॉन क्यू एम के बराबर हो जाएगा, तो लिख लूँगा फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, सी पी अपॉन पी डी
इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू एम हो जाएगा, ठीक है। अब ट्राइंगल सी डी एम में देखो, सी पी अपॉन बी डी सी क्यू अपॉन क्यू एम के बराबर हो गया, तो पी क्यू हमारा डी एम के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी क्यू मेरा पैरेलल हो जाएगा डी एम के। आगे लिख देंगे बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, लिख देना बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो पी क्यू डी एम के पैरेलल हो गया। अब देखो ये पी क्यू को ही बढ़ा के हम ले गए आर तक, तो इसका मतलब पी आर पैरेलल होगा, और डी एम जो है ये पूरा किसका हिस्सा है, बी डी डायगोनल का हिस्सा है। इसका मतलब पी आर पैरेलल होगा डी बी के, ठीक है ना। पी आर किसके पैरेलल होगा, डी बी के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी आर पैरेलल होगा हमारा डी बी के, ठीक है। और इसका क्या मतलब होगा, पी आर जब डी बी के पैरेलल हो गया, मतलब ये इसका जो हिस्सा है क्यू आर, ये पैरेलल होगा एम बी के, ठीक है। तो क्यू आर जो होगा वो हमारा पैरेलल होगा किसके, एम बी के। चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर छोड़ना चाहो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। कि पी क्यू हमारा डी एम के पैरेलल है, इन्हीं को आगे बढ़ा के क्यू आर, और ये आगे एम बी है, तो क्यू आर हमारे एम बी के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर हमारे एम बी के पैरेलल हो गया। अब देखो ट्राइंगल सी एम बी में, ठीक है। अब ट्राइंगल इस, ठीक है, इस ट्राइंगल सी एम बी में क्या आ गया, क्यू आर मेरा एम बी के पैरेलल आ गया। इसका मतलब फिर लगा देंगे क्या, आपकी थेल्स थ्योरम लगा देंगे फिर से। तो सी क्यू अपॉन क्यू एम हमारा सी आर अपॉन आर बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी क्यू अपॉन क्यू एम, ठीक है, सी क्यू अपॉन क्यू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर अपॉन आर बी हो जाएगा, सी आर अपॉन आर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे लिख देना रीज़न, बाई इन ट्राइंगल कौन से में, सी ए बी में बाई थेल्स थ्योरम, इन ट्राइंगल सी ए बी बाई थेल्स थ्योरम, ठीक है, थेल्स थ्योरम लगेगी, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा। अब देखो सी क्यू अपन क्यू एम मेरा क्या आया था, 1 आया था, तो सी क्यू अपन क्यू एम की वैल्यू मैं क्या रख देता हूँ, 1 रख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इसकी वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 मेरा किसके बराबर आ जाएगा, सी आर अपॉन आर बी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सी क्यू अपन क्यू एम की मैंने वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी, तो 1 मेरा किसके बराबर आ गया, 1 मेरा बराबर आ गया सी आर अपॉन आर बी के, ठीक है। तो 1 इक्वल टू क्या हो गया, सी आर अपॉन आर बी, ठीक है। ये कहाँ से रखी वैल्यू मैंने, 1 फ्रॉम 2 रख दी, ठीक है ना, फ्रॉम 2। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, आर बी, इसको इधर ले गए, आर बी 1 में मल्टी आर बी वो मेरा आ गया सी आर के बराबर आ गया, ठीक है। आर बी किसके बराबर आ गया, सी आर के। अब फिगर देख लो, आर बी सी आर, ठीक है, यानी कि ये और ये इतना हिस्सा बराबर आ गया, यानी कि ये सी आर और आर बी दोनों बराबर आ गए कुल मिला के, ठीक है ना। तो सी आर और आर बी बराबर आ गए, इसका मतलब हो गया सी आर और आर बी बराबर आ गए, यानी कि आर क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है। तो इसको आगे सीधा लिख देंगे। इसका मतलब ये है कि आर ये है, आर इज़ मिड पॉइंट, आर इज़ दी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हैंस प्रूफ्ड। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।